वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल जे एजुकेशन। आज मैं आपके सामने तमाड़ विद्रोह लेके आई हूँ, जो कि छठा विद्रोह है। तमाड़ विद्रोह आपका 1782 से 1821 चला था। ये 40 साल का विद्रोह था, यानी सबसे लंबा विद्रोह, और ये सबसे खूनी विद्रोह भी कहलाता है। इससे पहले मैं आपके सामने 5 और विद्रोह के बारे में बताई हूँ। पहला था ढाल विद्रोह, सेकंड चुआड़ विद्रोह, तीसरा चेरो विद्रोह जिसको पूरा किया था भोक्ता विद्रोह ने, फोर्थ घटवार विद्रोह, और पांचवा था पहाड़िया विद्रोह। पहले मैं आपको बता दूं, तमाड़ विद्रोह जो हुआ था, तमाड़ जो प्लेस में, तमाड़ जगह पे, ये आपका रांची और जमशेदपुर वाले जगह पे, आपके रास्ते पे पड़ता है। रांची से 60 किलोमीटर दूर जमशेदपुर जाने वाले रास्ते में पड़ता है। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासी ने किया था। तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ किसने किया था? मुंडा आदिवासी। और इसके मूल 2 कारण थे। पहला था अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देना, और दूसरा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में विद्रोह करना। अंग्रेज बाहरी लोगों को, यानी जैसे बंगाल के जमींदार होते हैं, उनको प्राथमिकता वो देने लगे थे, यानी झारखंड के आदिवासी को हीन भावना से देखा करते थे, प्रायोरिटी नहीं देते थे। और नागवंशी शासक भी बहुत टॉर्चर किया करते थे। तो इन 2 लोगों के खिलाफ, यानी अंग्रेज और नागवंशी के खिलाफ तमाड़ विद्रोह हुआ था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कहलाता है। यह 40 साल लगभग चला था। तमाड़ में मुंडा आदिवासी कंपनी सरकार के अत्याचार से त्रस्त हो गए थे। कंपनी की नीतियों ने यहाँ बाहरी लोगों के आने और उनके सुविधा संपन्न होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। मैंने जैसे बताया, अंग्रेज लोग बाहरी लोगों को बहुत ही प्रायोरिटी देने लगे थे। दूसरी ओर वे छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासकों के अत्याचार से भी परेशान थे। इसलिए इन 2 मूल कारणों की वजह से ये विद्रोह हुआ था, और ये विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुई। पहला विद्रोह हुआ 1782 से 83, यानी लगभग 1-2 साल चली थी ये। 1782 में धीरे धीरे तमाड़ में रामगढ़, पंचेत और वीरभूम के विद्रोही इकट्ठा होने लगे। तमाड़ जगह में ये 3 जगह के विद्रोही जमा होने लगे थे, रामगढ़, पंचेत और वीरभूम। मैं आपको बता दूं, वीरभूम अब पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहले ये संथाल में ही पड़ता था। संथाल विद्रोह का ये मुख्य केंद्र हुआ करता था, हुल नाम से, है ना। ये व्यापारियों को भी लूटने लगे थे। तमाड़ के विद्रोही की जो विद्रोही जो करता थे, वे व्यापारी लोगों को भी लूटते थे। जो व्यापार करने आते थे तमाड़ में, उनको लूटा करते थे। इससे नागवंशी शासक ने विद्रोहियों को दबाने के लिए तमाड़ पर आक्रमण कर दिया। तो विद्रोह और भड़क उठा, क्योंकि जैसे आक्रमण हुआ नागवंशी शासकों का, तो वो और भड़क गए। 1783 में विद्रोहियों को कुछ जमींदारों का भी साथ मिल गया। तो 1783 आते आते बहुत सारे जमींदार और भी थे जो कि तमाड़ विद्रोहियों का साथ देने लगे। तो अंततः में मेजर जेम्स क्रॉफोर्ड ने दिसंबर 1783 में तमाड़ में प्रविष्ट होकर विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। विद्रोह अगले 5 वर्षों तक शांत हो गई। तो जैसे ही मेजर जेम्स क्रॉफोर्ड ने दमन करता यानी दबाना, तमाड़ विद्रोह को दमन कर दिया, आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया, तो ये 5 साल तक तमाड़ विद्रोह शांत हो गई। अब हम लोग दूसरा चरण पढ़ेंगे, 1789। पहला था 1782 से 83, फिर अब 1789। 5 वर्षों के बाद विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में 3000 मुंडाओं ने कर देने से इनकार कर दिया। तो अब 5 वर्ष बाद क्या हुआ? ये 2 जो मानकी थे, मौजी मानकी और आपका विष्णु मानकी, इन दोनों ने 3000 मुंडाओं को जो कर देने से इनकार कर दिया था, ये इनके अंदर शरण लेने लगे, जिसके बाद यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन होगन को भेजा गया, पर वो असफल रहे। इसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया। कूपर ने जुलाई 1789 के आरंभ में विद्रोहियों का दमन कर
को दमन कर दिया और तमाड़ अगले 4 वर्ष तक शांत हो गया। तो ये आपका फिर 4 वर्ष तक शांत हो, पहले 5 वर्ष तक शांत हो गई, फिर 1783 के बाद 1789 में हुई कर देने के अपोज में, यानी कर नहीं देना था। अब फिर से 4 वर्ष के बाद ही फिर से